आईडीएफ को एक जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है। जहां पर एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाऊंगा, ताजा वीडियो, जहां एक आईडीएफ यानी इजराइल की सेना का सैनिक जाता है, फिलिस्तीन के झंडे को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से एक जोरदार धमाका हो जाता है। हर तरफ धुआं धुआं नजर आता है और चीथड़े उड़ जाते हैं उस इजरायली सैनिक के। यही नहीं, एक ही जगह एक ही बार में पूरी बटालियन साफ होने की खबर भी निकल कर आई। यह इजराइल को सबसे तगड़ा झटका भी लगा है। एक ऐसा इलाका जिस पर पूरी तरह से मजबूती के साथ दक्षिणी लेबनान में काबिज हो गई थी इजरायली सेना, वहां से खदेड़ दी गई। तो अब अलग अलग देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा भी खोला है। जिस तरह से ट्रंप ने अभी पोप के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे लेकर एक और देश ने मोर्चा खोला, लताड़ लगाई। तो वहीं जो ये पूरा सामरिक समीकरण है जो पहले से सेट हो चुका था, कई सालों से वैसे ही चल रहा था कि पश्चिमी देश एक साथ, एशिया के कई देश एक साथ, गुटबाजी जो चल रही थी, अब ये सारी चीजें बदल रही हैं। अमेरिका के साथ कल तलक रहने वाले देशों ने दूसरे गुट को ज्वाइन कर लिया और अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और भी कई खबरें दिखाऊंगा। कहां था कार्यक्रम? इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी अपने बड़े बड़े हथियारों को लेकर उन्हें बेचने की नीयत से गए थे, लेकिन वहां उनकी फजीयत हो गई। एक व्यक्ति आता है, उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या हमने सुना है आपके पास बच्चों को मारने वाले हथियार हैं? चेहरा देखने लायक था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ये वीडियो है, थोड़ी सेंसिबल है इसलिए दिखा रहे हैं, जरा देखते चलिए। ये एक वीडियो नजर आती है, इसमें देखिए फिलिस्तीन का झंडा है, उसे हटाने की कोशिश करता हुआ ये इजरायली सैनिक है। इसे पता ही नहीं है कि अगले पल क्या होने जा रहा है। हर तरह की कोशिश करता है कि फिलिस्तीन के इस झंडे को हटा दिया जाए। इसे फोटो वगैरह सब खींच लेता है। कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद, इजराइल के और भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं। जैसे ही ये झंडा हटाता है, उसके फौरन बाद क्या हुआ भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसने झंडा हटाया और झंडा हटाकर ये निकल ही रहा था, अचानक से ये देखिए और भी इजरायली सैनिक है। ऐसा नहीं है कि वहां इजराइल के और भी सैनिक मौजूद नहीं है, वो फिलिस्तीन के झंडे के साथ बेइज्जती भी कर रहे थे उसकी। और ये वीडियो में आके देखिए, अचानक से उड़ा दिया, चीथड़े उड़ गए। एक दो नहीं, कई सारे इजरायली सैनिक इसमें मारे जाते हैं। यह अचानक से बड़ा हमला समझिए। यह लैंडमाइन पर पैर रखा है, दावा तो लैंडमाइन का ही है, लेकिन ये 5 इजरायली सैनिक एकदम मारे जाते हैं। इजरायली सोल्जर्स वांट टू रिमूव द फिलिस्तीनी फ्लैग एंड स्टीप्ड ऑन ए लैंडमाइन विच देन एक्सप्लोडेड। और उसके बाद आपके सामने ये तस्वीर है, कैसे हवा में उड़ जाते हैं, चीथड़े उड़ जाते हैं। यही नहीं, खबर देखिए, लास्ट नाइट 10 इजरायली सोल्जर्स कहूंगा मैं, किसी भी देश की सेना का, देखिए वो सेना कैसे काम कर रही है वो एक अलग मसला हो सकता है, किसके आदेश पर कर रही है, क्योंकि इजराइल की खुद की सैनिक भी परेशान है। तो इजरायली जो सोल्जर्स हैं वर इंजर्ड, 3 of whom are in serious condition in clash with हिजबुल्ला। ये हिजबुल्ला के साथ वाला मसला है। एक तरफ फिलिस्तीन वाले इलाके में कुछ इस तरीके से 5 इजरायली सैनिक मारे गए, तो वहीं हिजबुल्ला वाले इलाके में लेबनान में वहाँ पर भी क्लैश हुआ। 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लगातार इसी तरह की खबरें निकलकर सामने भी आ रही है। एक वीडियो और देखिए, ये वो इलाका है, ये अल खियाम इलाका है दक्षिणी लेबनान का। अभी से अगर मैं इससे कहूँ कि पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है इजरायली सेना। उसने देखिए क्या हालत कर दी है, ठीक है ना। अल खियाम इलाका है दक्षिण लेबनान में, उसने पूरे इजराइल का ये इलाका कैसा बना दिया है बमबारी करके। और उसके बावजूद भी ये इनके जो प्रधानमंत्री हैं लेबनान के, वो बैठकर क्या कर रहे होते हैं ज़रा सोचिए। और क्या कह रहे हैं, जॉइंट स्टेटमेंट ज़रा आपको दिखाता हूँ, सुनिएगा क्या कह रहे हैं भाई ज़रा। एक तरफ हवालात देखिए, इजराइल ने क्या बना दिए। अब देखिए, इसमें मैं बताता हूं क्या कह रहे हैं भाई, बात सुनिए। एक तरफ इजराइल लेबनान के अंदर क्या कर रहा है और लेबनान के
सरकार कैसे नतमस्तक नजर आ रही है इजराइल और अमेरिका के सामने। फिर कहेंगे कि लेबनान पर कब्जा कर लिया। क्या देखिए, दशकों बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत। वाशिंगटन में इजरायली और लेबनानी दूतों की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। इस मौके पर रूबियो ने कहा, लेबनान के लोग ईरानी हमले के शिकार है, उसे रोकने की जरूरत है। ईरानी हमले के शिकार लेबनान की जनता है। हमला कौन कर रहा है? इजराइल। ईरान कब लेबनान में घुसा, उसने कब उस पर हमला किया, कब वो बेरूत तक गया? छोड़ दीजिए हिजबुल्ला, 1982 में किसने बेरूत पर अटैक किया था? तब तो हिजबुल्ला भी नहीं था। अब लगातार कौन उसकी तस्वीरें बिगाड़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ आखिर में आकर सारी जिम्मेदारी इजराइल ईरान पर छोड़ दी जा रही। ये हालात है, समझिए। क्या जनता को बेवकूफ बनाओगे तुम? अब ट्रंप को लताड़ लगा रही है मेलोनी, जरा सुनिए। All'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Crede che Trump potrebbe chiedere scusa? Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio देखिए, मेलोनी ने जिस तरीके से ट्रंप ने होली फादर यानी पोप लियो पर टिप्पणी की, उसको लेकर शी इज द वन हु इज अनएक्सपेक्टेबल, शी डजंट केयर इफ ईरान एक्वायर्स न्यूक्लियर वेपन एंड ब्लो अप इटली इन 2 मिनट्स। जबरदस्ती तो ऐसे तो अमेरिका भी कर सकता है, अमेरिका ने तो करा भी है जापान के साथ। मेलोनी, एज फार एज आई नो 9 नेशंस was nuclear weapons ठीक है ना, and only one has ever used them, the nation is the यूनाइटेड स्टेट। बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अच्छे खासे हैं। उनमें से सिर्फ एक देश है जिसने इसका इस्तेमाल किया, वो है अमेरिका। मिस्टर ट्रंप मस्ट टोन इट डाउन, नो वन थ्रो अराउंड न्यूक्लियर थ्रेट्स लाइक वॉशिंगटन एंड ही शुड वॉच हिज वर्ड। उन्होंने कहा अकेला एक देश है अमेरिका। मैंने कहा पोल खुलने लगी है, आप न्यूक्लियर वेपन का डर दिखा के तमाशा नहीं कर सकते। अब नए समीकरण जो बन रहे हैं वो भी देखिए। तो भाई ये ब्रेकिंग है, ट्रंप को चीन से जबरदस्त झटका लगा। पेड्रो सांचेज की बड़ी जीत, हम स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ मेरा साथ नहीं दिया। ठीक 36 घंटे बाद शी जिनपिंग स्पेन इतिहास के सही पक्ष में खड़ा है, ये बहुत ही समझदार देश है। चीन स्पेन के साथ खड़ा, हम विश्व शांति के लिए काम करेंगे और जंगल के कानून का विरोध करेंगे, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए, एक और देश ने मोर्चा खोला, क्या हुआ? Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie. Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci. तो उन्होंने आखिर में जाके थोड़ा झंडे वंडे दिखा दिए। Przyklei się rączkę. इस कमिटिंग जिनोसाइड और तमाम चीज़ें जाते जाते इन्होंने झंडा लहरा दिया। देखिए इन्होंने ये झंडा लहराया। ये इज़राइल इज़ द न्यू थर्ड रेश। ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हिटलर था उसी तर्ज पर देखिए, हिटलर की तस्वीर के साथ इन्होंने पोलैंड एमपी कोनार्ड बर्कोविच ओपनली कॉल्ड इज़राइल द न्यू थर्ड रेश विद एन इजरायली फ्लैग एंड स्वास्तिक, बताया जिस पर स्वास्तिक बना हुआ। और ये इसका इस्तेमाल हमेशा हिटलर किया करता था, उसी का इस्तेमाल करते हुए बताया कैसे। अब जरा एक तस्वीर, एक वीडियो देखिए, क्या यहाँ पर खिल्ली उड़ा दी, क्या हो रहा है। Sir, we're looking for the baby killing technology. Do you know where he has the baby killing? Do you have the latest baby killing technology, sir? We're trying to shred babies. You guys have the baby shredding tech? Baby shredding tech. You have the baby shredding tech, man? Excuse me, guys. We're looking for the baby killing technology. Do you have it? Sir, baby killing tech. We want to shred babies to bits. Can you help us? Guys, we're looking for... तो इजराइल का एक कैंप लगा हुआ था, डिफेंस कैंप है, उसमें एक्सपो में जाते हैं, वीडियो बनाने वाला व्यक्ति पूछता है कि हमने सुना है कि आपके पास बच्चों को मारने की सबसे अच्छी तकनीक है, क्या ये बच्चे मारने वाला सेक्शन है? उन्होंने यही पूछा, सब बच्चों को मारने वाला था। सेकेंड राउंड ऑफ यूएस इरानियन पीस टॉक इन लाइकली टू ऑकर ऑन थर्सडे इन इस्लामाबाद और जनेवा। बताया जिनेवा में या फिर इस्लामाबाद में गुरुवार को ये बैठक हो सकती है। ये बैठक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अब
देखने को मिल रहा है तेवर तो ठंडे हो रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं, अमेरिका अकेला पड़ रहा है, सिर्फ इजराइल उसके साथ खड़ा नजर आता है। एक वक्त में इजराइल अमेरिका से शक्ति पाता था, अब अमेरिका और इजराइल सिर्फ साथ नजर आते हैं, दूर दूर तक इनका अपना कोई साथी नजर नहीं आता। नमस्कार।